नए साल में बढ़ सकती है सैलरी पेंशन। 7 लाख के बदले 12 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री। 2026 में 7 बड़े बदलाव होंगे। नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। नए साल में सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सैलरी और रिटायर्ड लोगों की पेंशन बढ़ सकती है। 1 जनवरी से सीएनजी और घरेलू पीएनजी के दाम 2 से 3 रुपए तक कम हो जाएंगे। हालांकि कई बचत योजनाओं पर ब्याज भी घट सकता है। इसके अलावा 12 लाख की कमाई टैक्स फ्री होगी। 2026 में होने वाले 7 बड़े बदलाव क्या है आपको बताते हैं। तो 8वें वेतन आयोग से सैलरी बढ़ सकती है। केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने का ऐलान किया है। अभी टाइमलाइन हालांकि नहीं बताई गई, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और अलाउंस को रिवाइज करना है। इससे कर्मचारियों को मिलने वाली रकम बढ़ेगी। मान लीजिए कि 7वें वेतन आयोग के हिसाब से अभी आपकी बेसिक सैलरी 35,400 रुपये है, तो इसमें डीए और एचआरए के बाद ये करीब 65,500 रुपये हो जाएगी। 8वें वेतन आयोग के बाद 1,10,000 के पार हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर क्या है? तो ये एक मल्टीप्लायर नंबर है जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा कर नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। वेतन आयोग इसे महंगाई और लिविंग कॉस्ट को ध्यान में रखकर तय करता है। तो वहीं सीएनजी और घरेलू पीएनजी सस्ती होंगी। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने 1 जनवरी 2026 से गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को कम किया है। इसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में सीएनजी और घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी की कीमतें 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट तक घट जाएंगी। आईटीआर के नए स्लैब से भी पैसा बचेगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए न्यू टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर फाइल करने पर अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ छूट 12.75 लाख रुपए हो जाएगी। पहले लिमिट 7 लाख रुपए थी। टैक्स एक्सपर्ट चार्टेड अकाउंटेंट यानी सीए के अनुसार अब जिनकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए तक है, उनका 60,000 रुपये टैक्स बचेगा। 10 लाख रुपए की इनकम वालों के लिए 40,000 रुपये बच जाएंगे। इसके अलावा जिनकी सालाना इनकम 20 से 24 लाख रुपए है, उनके रिजीम में उनके लिए 25% टैक्स का नया स्लैब शामिल किया गया है। इससे पहले 15 लाख से ज़्यादा की आय पर 30% टैक्स देना होता था, जिसमें मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग को टैक्स में बचत होगी। स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ब्याज में कटौती। तो इस महीने के आखिर यानी कि 31 दिसंबर तक स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कटौती का ऐलान हो सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25% कर दिया है। अब ऐसे में सरकारी बचत योजनाओं की दरें भी कम होने का अनुमान है। कार 2 से 3% तक महंगी हो सकती हैं। मारुति, टाटा, एमजी और हुंडई जैसी कंपनियों की गाड़ियां 1 जनवरी से महंगी हो सकती हैं। एमजी ने दाम बढ़ाने की घोषणा भी कर दी है, तो वहीं बाकी कंपनियां भी जल्दी इसकी घोषणा कर सकती हैं। इनपुट कॉस्ट बढ़ने से एमजी मोटर ने कारों की कीमत 2% बढ़ाई है। इससे एमजी हेक्टर 38,000 रुपये महंगी मिलेगी। एमजी के अलावा लग्जरी सेगमेंट में मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू ने 2 से 3% तक कीमत बढ़ाने का ऐलान किया। 12 जनवरी से दिन में रेलवे रिजर्वेशन के लिए आधार भी जरूरी होगा। तो 12 जनवरी से ऐसे यूजर जिनका अपना आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, वो सुबह 8 से 12 बजे तक बुकिंग रात में नहीं कर सकेंगे। ये नियम केवल रिजर्व टिकट बुकिंग खुलने के पहले दिन के लिए ही है। रिजर्वेशन के लिए ट्रेन डिपार्चर की तारीख से 60 दिन पहले खुलती है। जिस दिन ये बुकिंग खुलती है, इसे ही पहला दिन माना जाता है और इसका मकसद ओपनिंग डे पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स को ऑनलाइन टिकट बुक करने का मौका देना है। फर्जी अकाउंट्स के जरिए होने वाली बुकिंग को रोकना है। नया इनकम टैक्स एक्ट भी लागू होगा। तो 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा। ये 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा। सरकार का कहना है कि नया बिल टैक्स कानूनों को आसान बनाएगा। इससे टैक्स रेट में कोई भी बदलाव नहीं होगा। नए इनकम टैक्स बिल की 4 बड़ी बातें क्या हैं, वो भी आप जान लीजिए। पहली बड़ी बात है कि इनकम टैक्स बिल में असेसमेंट ईयर को टैक्स ईयर से रिप्लेस किया गया है। बिल के पन्ने 823 से घटकर 622 रह गए हैं। हालांकि चैप्टर्स की संख्या 23 ही है। सेक्शन 298 से बढ़ाकर 536 कर दिए गए और शेड्यूल भी 14 से बढ़कर 16 हो गए। क्रिप्टो एसेट्स को अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत गिना जाएगा। जैसे अभी नकदी, बुलियन और ज्वेलरी को शामिल किया जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी पारदर्शी और कानूनी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। बिल में टैक्स पेयर्स चार्टर को शामिल किया गया है, जो टैक्स पेयर्स के अधिकारों को प्रोटेक्ट करेगा और टैक्स प्रशासन को ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन बनाएगा। ये चार्टर टैक्स पेयर्स के हितों की रक्षा करने के साथ टैक्स अधिकारियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को साफ भी करेगा।
सैलरी से संबंधित कटौतियां जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट को अब एक ही जगह पर लिस्ट कर दिया गया है। तो पुराने कानून में मौजूद मुश्किल एक्सप्लेनेशन और प्रावधानों को हटा दिया गया है, जिससे टैक्स पेयर्स के लिए इसे समझना आसान होगा। आम आदमी को क्या फ़ायदा है? तो कानून आसान भाषा में है, इसलिए खुद समझना और आईटीआर भरना आसान होगा। फेसलेस असेसमेंट और डिजिटल प्रोसेस से परेशानी कम होगी। भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी घटी है। रिफंड तेजी से मिलेगा। कुछ डिडक्शन भी स्पष्ट हो गए हैं।